हिंदुत्व। ठीक है रंजीत जी, मैं अंत आपसे करूंगी, इसलिए मैं उनसे मुझे थोड़ा पूरी बात जी आप ऐसा है कि हिंदुत्व की धारणा मैं आपको सावरकर जी की किताबों से ही बता रहा हूँ। एक लेख है इनका, हमारी राष्ट्रभाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी नहीं, उर्दू तो कदापि नहीं। ये तो खैर भाषा के संबंध में उनके अवैज्ञानिक विचार थे। आज भी हिंदुस्तान का कोई भी प्रांत हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तमिलनाडु द्रविड़ भाषाएं हैं, वो एकमात्र नागरी लिपि को चाहते थे अपनाना पूरी वो कंप्लीट करके आप ही बोलिएगा। हाँ, दूसरी बात, जो हिंदुत्व का उनका संकल्प था उसमें ठीक है समाज सुधारक थे वो मैंने छूतोद्धार या इन सब चीज़ों में वो विश्वास करते थे। मैंने दलितों के साथ बेटी का संबंध तक तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन रोटी का संबंध वगैरह वो सब कहते थे, वो सब ठीक है। लेकिन वो अपने हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कोई जगह नहीं रखते थे। माने मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति उनका एक बहुत ही नफरत भरा रवैया था। जैन, बौद्ध, सिख ये सब हिंदुत्व के पार्ट समझते थे, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र में मुसलमान और ईसाई वो एक द्वितीय श्रेणी के नागरिक बन के रहें, ये उनकी धारणा थी। मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ कि मुसलमानों के प्रति कितने वितृष्णा भरे, कितने नफरत भरे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। गांधी जी के प्रति भी बहुत सख्त शब्द इस्तेमाल किए हैं उन्होंने। मैं आपको साफ बताऊं, गांधी जी के साथ सावरकर का विवाद 1910 में ही शुरू हो गया था। 1909 में चमनलाल जी फिर ऐसे देखें तो फिर हम बाबा साहेब अम्बेडकर ने गांधी जी के लिए क्या कहा वो भी निकालेंगे। तो जिसने उस दौर के एक समकक्ष लोग थे, वो सारी चीजें अलग, हम उनके हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सावरकर का जो हिंदुत्व था वो धर्म पर आधारित नहीं था। इसीलिए जो कट्टरतावादी हिंदू थे वो सावरकर का विरोध करते रहे, और सावरकर के परिकल्पना में हिंदुत्व नाम था, इसलिए विधर्मवादी उनका विरोध करते रहे। तो सावरकर दोनों तरह से ये लोग दुश्मन बने। और सावरकर के प्रति जो विरोध हो रहा है, मैं कितने 10 साल से डिबेट अटेंड कर रहा हूँ, तो वही इतना बोलने के बाद भी वही आरोप, वो ब्रिटिश थे, माफ़ी मांगी। मैं अभी एक नया तरीका मैं सोच रहा हूँ समझाने का। हमारे परीक्षा में एक होता है कि उदाहरण देकर स्पष्ट करो, तो माफीनामा क्या होता है, मैं थोड़ा उदाहरण देना चाहता हूं कि गांधी जी का एक पत्र है, 14 अप्रैल 1919 जालियनवाला बाग का नृशंस हत्याकांड हुआ था। उसके दूसरे दिन गांधी जी ने अपना आंदोलन पीछे लिया। गांधी जी कहते हैं इस दिन के बाद वो ये सब मेरे पास रेफरेंसेस है इसके, तो कहते हैं कि अभी इसके बाद मेरा सत्याग्रह मेरे देशवासियों के खिलाफ होगा। दूसरे दिन उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर स्टैनले रीड को एक खत लिखा, और उसमें कहते हैं वो कि पीपल ऑफ अहमदाबाद हैव नो राइट टू कंप्लेंट। अहमदाबाद में गोलीबारी हुई थी, कई लोग मरे थे, उनको नो राइट टू कंप्लेंट क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश सर्जन को मारा है। और वो कहते हैं कि लैड्स, द ब्रिटिश लैड्स, जो सोल्जर्स हैं उनको वो कहते हैं ब्रिटिश लैड्स बिकॉज दे लुक लाइक द लैड्स। उनको पता था कि अपने एक सर्जन को मारा और एक ट्रेन उड़ाने का ये था, तो उन्होंने गुस्से में आके जो कुछ किया वो जायज है कहते हो। और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि पीपल हैव ऑलरेडी बीन सफिशिएंटली पनिश्ड एंड देयर शुड बी नो फर्दर प्यूनिटिव मेजर्स टू बी टेकन अगेंस्ट दिस। ये उनका एक लेटर है, स्टैनले रीड, एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, पब्लिश्ड है। तो और इसमें जालियनवाला बाग के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं निकाला। अगले साल 1920 में वो जालियनवाला बाग के इसमें एक सभा में बोलते हैं, अक्टूबर 6, 1920, वो कहते हैं कि द मेन एंड वुमेन हु डाइड इन जालियनवाला बाग वेर नॉट मार्टिर्स और हीरोज, हैड दे बीन हीरोज वेयर जनरल डायर केम ऑन द सीन दे शुड हैव फॉट विद swords on sticks and would have stood up to him। मतलब रंजीत जी, मैं एक निवेदन करूंगा, मैं समझाना चाहता हूं ये माफी होती है। मैं समझाना चाहता हूं कि जनता के प्रति विश्वासघात क्या होता है। 1921 का जो आंदोलन था वो असहकार आंदोलन था। कहा गया है कि आप स्कूल कॉलेज छोड़ो, आप न्यायालयों का बहिष्कार करो, आप टैक्स मत भरो। लाखों लोगों ने स्कूल कॉलेज छोड़ी, करियर बर्बाद हो गई, हजारों ने वकीली छोड़ी और लाखों ने टैक्स नहीं भरे, उनकी जमीनें जब्त हो गई। जवाहरलाल नेहरू जेल से 1922 में खत लिखते हैं अपने पिता को, उसमें कहते हैं कि मैं इनकम टैक्स भरने के लिए मैंने बैंक से कागज मंगाए, आप भी इनकम टैक्स भरे। लोगों को टैक्स मत भरो और जेल में रह के इनकम टैक्स भरेंगे। उन्हीं का और एक खत है, वो कहते हैं कि फलाने केस में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करो और इस कोर्ट में आप
प्रीवी काउंसिल में अपील करो, मतलब लोगों को कहेंगे कि आप न्यायालयों का बहिष्कार करो, ये विश्वासघात होता है। और तीसरी बात मैं बहुत महत्वपूर्ण रख रहा हूँ, ये कागज मेरे पास 10 साल से है, मैं आज तक ये नहीं किया कि हमारी कुछ मर्यादा है, मगर जब विरोधक मर्यादाओं को मजबूरी समझने लगे तो मुझे भी थोड़ा मर्यादा भंग करना पड़ता है। इस प्रकार के व्यवहार को क्या कहते हैं ये मुझे पता नहीं, मैं ये देश के सामने रख रहा हूँ। मैं एक पत्र पढ़ रहा हूँ गांधी जी का, वॉल्यूम 86 सीरियल नंबर 16, लेटर टू मुन्नालाल शाह। एक कांचन शाह नामक महिला थी, उनके पति थे, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस व्यवहार को क्या कहते हैं ये कांग्रेस वाले मुझे बताएं। आभा slept with me for hardly 3 nights. Kanchan slept only 1 night. Veena sleeping with me be called an accident. All that can be said that she slept close to me. Kanchan's case was a tragic one. I didn't understand her at all. नहीं सुनो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो कहते हैं कि वो मजबूरी से मेरे साथ सोई, and she addressed because she thought इट विल हर्ट माई फीलिंग, मतलब ये इमोशनल ब्लैकमेल है। और वो कहते हैं कि मैं 1 ही घंटा सोया, मगर जो सत्यवादी गांधी है वो कैसे झूठ लिखते हैं। उन्होंने ये 1945 का लेटर है, रंजीत जी हम